भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र आरा के नगर मंडल द्वारा भारतीय सेना के वीरता और साहस को सम्मानित करने हेतु एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के सम्मान में आयोजित की गई थी। यह गौरवमयी यात्रा दुर्गा मंदिर शिवगंज से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए घंटाघर गोपाली चौक तक निकाली गई। यात्रा में देशभक्ति के नारों और हाथों में लहराते तिरंगे के साथ देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दृश्य प्रस्तुत किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, युवाओं और नगरवासियों को उत्साही भागीदारी ने इस आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। इस कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह की रही, जिन्होंने भारतीय सेना की वीरता को प्रणाम करते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की रणनीति, क्षमता और अदम्य साहस का प्रतीक है, जिसे पूरे देश को गर्व है। तिरंगा यात्रा में प्रमुख रूप से पूर्व जिला उपाध्यक्ष लौ पांडे, पूर्व वार्ड पार्षद जितेंद्र शुक्ला, जिला मंत्री जीतू चौरसिया, डॉक्टर संजय सिंह, विभू जैन, सुशील मिश्रा, संतोष पांडे, मुन्ना महतो, मनीष गुप्ता, रंग बहादुर यादव, निशु वर्मा, ददन कुशवाहा, दीपक सिंह, अमित कुमार, पिंटू, भरत सिंह, रोबिन सिंह, राम प्रकाश पांडे, अवधेश प्रसाद, मनदीप तिवारी, राजू सिंह, बलजीत सिंह, दिलीप सिंह, अजय सिंह, गौतम श्रीवास्तव, पुष्कर, मोहित, अटल बिहारी, पंकज सिंह, गुड्डू पासवान, रानू चौरसिया, मंगलम, प्रतीक सहित नगर के कई गणमान्य कार्यकर्ता एवं सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सेना के सम्मान में, सेना को सैल्यूट करने के लिए, हमारे जंबाज और बहादुर और सेना का अभिनंदन के लिए, अमर शहीद उन वीर सेनानियों को उनका स्मरण करने के लिए और उनकी श्रद्धा में और सिर्फ से अवनत होने के लिए आज यह कार्यक्रम है। काफी लोग तो कह रहा है कि ये सिर्फ भारतीय सेना का जो है सफलता है, इसमें बीजेपी या मोदी जी का कोई श्रेय नहीं। कहाँ बीजेपी की बात है? सेना की ही तो जयकार, सेना का ही तो जिंदाबाद। इस प्रकार की छोटी बात क्यों आपके दिमाग में आ रही है और कौन लोग ऐसी बात आप सबके दिमाग में भी डाल रहे हैं? ऐसा मत सोचिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की पार्टी है। ऐसे लोगों के समर्थन से इस पार्टी का जन्म हुआ है। और आप जानिए, इस देश की अखंडता को चुनौती नहीं होती और भारत को अखंड बनाने का सपना नहीं होता तो शायद राजनीतिक दल के नाते हमारा जन्म भी नहीं हुआ। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। इसलिए हम तो समर्पित हैं भारत माता के। भारतीय सैनिक जिस तरीके से पराक्रम दिखाए सिंदूर को लेकर के, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान डरा हुआ है? पाकिस्तान तो इतना डरा हुआ है कि दुनिया के कौन देश में नहीं जा रहा है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और किस प्रकार से जब सेना लाहौर के ऊपर गोला दागने लगी, इस्लामाबाद के ऊपर जब गोले बरसने लगे, किस प्रकार से वो बिलबिलाते हुए अमेरिका के पास, कहाँ किसके पास, ईरान के पास, कहाँ नहीं गए कि जल्दी युद्ध बंद करो। मालूम है भारत के जंबाजों ने उनके न्यूक्लियर के ऊपर प्रहार कर दिया। अब उनका देश ही खतरे में था, हमारी कोई गलती नहीं थी। जब वहीं आतंकी छिपे हुए हैं तो हम प्रहार कहाँ करेंगे? हमारी सेना कहाँ प्रहार करेगी? हमारी सेना का अचूक निशाना और जो सूचना थी हमारे खुफिया तंत्र की, इस प्रकार की सूचना थी कि जहां सूचना मिलती थी वहीं प्रहार होता था। और ऐसे में उनका न्यूक्लियर कमांड अगर प्रभावित हो गया या कहिए कि वहां लीकेज हो गया, हम उसके लिए जवाबदेह नहीं। वहां आतंकवादी क्यों गए, क्यों रहते थे? बिल्कुल। तो ये आरा शहर में तरह तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम जो है वो लगातार
जेपी इकाई के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे, सेना का पराक्रम कैसा रहा? जिस तरह भारतीय सेना ने अपना वीरता का परिचायक दिया, उनके पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारी बहनें, 2 बहनें घर में घुसकर तबाह कर दी। मात्र 25 मिनट के सेना के हमला से पाकिस्तान दबल गया। क्या लगता है कि अब पाकिस्तान कभी हिमाकत करेगा आतंकवादी हमला का? हिमाकत तो करेगा, वो डरपोक देश है। हिमाकत तो बराबर करता है, लेकिन जवाब भी हम देंगे, समय पर जवाब देंगे। लगातार तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, सेना का आप लोग हौसला अफजाई छोटे शहरों से कर रहे हैं। देखिए, सेना के शौर्य का सम्मान है। हम सेना को बार बार नमन कर रहे हैं। हम उन वीर शहीदों को भी बार बार नमन कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ये हमारा देश सुरक्षित है। जैसे आपने एक प्रश्न किया कि बीजेपी की सफलता नहीं, सरकार जिसकी होती है सफलता उसी की मानी जाती है। हम सफलता का श्रेय नहीं लेते हैं, हम सफलता के श्रेय अपने तीनों सेना अध्यक्षों को देते हैं, हम सेना के शौर्य को देते हैं, हम बारंबार इस देश की आम आवाम को देते हैं, जिनके नेतृत्व में यह राष्ट्र सुरक्षित है। हम एक राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य होने के नाते निश्चित रूप से सेना के शौर्य को बार बार सलाम करते हैं और भारत माता की जय। और पाकिस्तान जब हिमाकत करेगा हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक मजबूत राष्ट्राध्यक्ष के नेतृत्व में मजबूत जवाब देने का दायित्व हमारा है और हम यह करते रहेंगे। और निश्चित रूप से पाकिस्तान जो है इतना डरा और ताना और गिराता हुआ है नजर आ रहा है, आपको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके यहाँ खुद विद्रोह हो रहा है, सैनिक विद्रोह। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से यह सेना का सम्मान है, सेना के शौर्य का सम्मान है। मैं सेना को बार बार नमन करते हुए उन तमाम शहीदों को समर्पित करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में। क्या कहेंगे, आज तिरंगा यात्रा निकाला गया था पार्टी के द्वारा? सेना के सम्मान में निकाला गया है। जो सेना ने जो कार्य